हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑन दिस चैनल एडिटोरियल vocab। आज हम सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन एरर्स देखेंगे विथ रूल्स। यहाँ रूल्स और प्रैक्टिस भी होगा। रूल्स के साथ ही किसी भी सेंटेंस में कहाँ एरर है उस एरर को जानेंगे और उसका रूल क्या है, किस रूल की वजह से गलती है, कि ये सब इसमें देखेंगे। ये सब सभी एसएससी, बैंकिंग और डिफेंस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, No sooner did I come out of my home to go to market when it started raining heavily, which drenched me completely. No error. इस सेंटेंस में 4 पार्ट है, चारों पार्ट में एक पार्ट में गलती है। तो इस सेंटेंस में देखते हैं कि सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है 2। यहाँ सेकंड नंबर पार्ट में एरर है और एरर ये है कि वेन के जगह पे देन का प्रयोग होगा, क्योंकि नो सूनर से स्टार्ट किसी भी सेंटेंस में वेन का नहीं देन का प्रयोग किया जाता है। यह इसका नियम है। कभी भी इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे तो इसके साथ देन का ही प्रयोग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है अब, एक्सेप्टेंस इज नॉट अबाउट अलाउइंग एवरीथिंग टू ऑक्यूर और टू गो ऑन. It is neither related to positivity and weakness, nor is it about conformation or mediocrity. अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर थर्ड है। इस सेंटेंस के पार्ट थर्ड में एरर है। एरर यह है कि नॉर इज इट अबाउट के जगह पे इट इज़ अबाउट कन्फर्मेशन होगा, क्योंकि यह सेंटेंस कोई एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अगर यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन भी रहता, इसलिए इसमें इज इट के जगह पे इट इज़ का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट इज़ पिक्ड ऑन द ट्रायल सून आफ्टर. नो एरर। इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? यदि एरर नहीं है तो आंसर इसका नो एरर होगा, लेकिन इस सेंटेंस के पार्ट सेकेंड में एरर है। यहाँ पे सी पिक्ड अप न पिक्ड ऑन न होके पिक्ड अप होगा। पिक अप एक फ्रेज है, ये उसी का थर्ड फॉर्म है पिक्ड अप। तो सी पिक्ड अप ऑन द ट्रायल सून आफ्टर सेंटेंस सही और करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर स्कोल्डेड हिम ऑलवेज बिकॉज ही रेयरली रीच्ड स्कूल ऑन टाइम. इस सेंटेंस में क्या एरर है? इसका आंसर होगा बी, बिकॉज द टीचर स्कोल्डेड हिम ऑलवेज। यह सेंटेंस गलत है। ऑलवेज का प्रयोग वर्ब के पहले होना चाहिए। सेंटेंस इस प्रकार सही होगा, द टीचर ऑलवेज स्कोल्डेड हिम बिकॉज ही रेयरली रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। तो इस सेंटेंस का एरर पार्ट बी में है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस टाउन इज नॉट वेरी वेल नोन एंड देयर इज नॉट मच टू सी, सो ए फ्यू टूरिस्ट कम हियर. इस सेंटेंस में एरर ढूंढते हैं तो इस सेंटेंस के पार्ट 4 में एरर है, ए फ्यू टूरिस्ट कम हियर. ए फ्यू और ए, इसका ये 3 रूप में होते हैं, फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू। तो यहाँ पे ए को रिमूव करना पड़ेगा और फ्यू टूरिस्ट कम हियर सही सेंटेंस होगा, बिकॉज ए फ्यू मतलब होता है कि कुछ, और फ्यू मतलब कि बहुत ज़्यादा से नहीं, कुछ बहुत ही कम, क्योंकि दिस टाउन इज़ नॉट वेरी वेल नोन, यह जाना माना टाउन नहीं था, इसलिए यहाँ पे सही सेंटेंस होगा फ्यू टूरिस्ट कम हियर. अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है, बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मेन ज्वाइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार. नो एरर। इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? तो इस सेंटेंस का आंसर होगा पार्ट बी, क्योंकि पार्ट बी में एरर है और एरर यह है कि आर्मी मैन के पहले कोई आर्टिकल यानी कि द का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि बोथ द सिविलियन एंड द आर्मी मैन होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों सेपरेट क्लास का को डिनोट कर रहे हैं, इसीलिए द आर्मी मैन ज्वाइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार होगा। तो इसका आंसर होगा पार्ट बी। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई ब्रदर इन लॉज हु लिव इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस. इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? तो इस सेंटेंस के पार्ट ए में ही एरर है। यह जब किसी भी नाउन को प्लूरल बनाया जाता है तो उसमें ऐसे ई एस लगाकर उसको प्लूरल किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शनल वर्ड होते हैं जिसको प्लूरल बनाने के लिए
कुछ अलग मेथड का उपयोग करना पड़ता है। तो जैसे इसमें ब्रदर इन लॉज की जगह पे ब्रदर्स इन लॉ होगा, जो कि इसका प्लूरल फॉर्म सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है, ए पर्सन आई मेट इन द थिएटर वाज द प्ले राइटर हिमसेल्फ। इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? तो इसका आंसर होगा पार्ट सी, क्योंकि ए पर्सन आई मेट इन द थिएटर, जिस व्यक्ति से मैं थिएटर में मिला था, वाज ए प्ले राइटर हिमसेल्फ, बिकॉज क्योंकि वह एक सिंगुलर पर्सन है। यहाँ ए पर्सन भी यह डिनोट करता है कि वह सिंगुलर है, तो यहाँ पे प्ले राइटर हिमसेल्फ, वह खुद में एक ही प्ले राइटर हो सकता है, प्ले राइटर हो सकता है, इसलिए द को रिमूव करके ए का प्रयोग करें। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, सत्यजीत रे who conceived, co-authored and directed a number of good films was one of the India's most talented filmmakers। तो इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? ढूंढने पे इस सेंटेंस के पार्ट डी में एरर है, बिकॉज सत्यजीत रे एक सिंगुलर पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है। who conceived, co-authored and directed a number of good films was one of the most talented filmmakers होना चाहिए, बिकॉज जब सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है तो उसके साथ लगे कोई भी नाउन प्लूरल फॉर्म में आ जाता है, मोस्ट टैलेंटेड फिल्म मेकर्स। तो रिमूव फिल्म मेकर एंड यूज फिल्म मेकर्स। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग ही कंटिन्यूड टेकिंग शुगर इन हिज टी। इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है? तो इस सेंटेंस को देखते हैं। इस सेंटेंस के पार्ट डी में एरर है, बिकॉज टेकिंग हिज शुगर इन हिज टी मतलब अपने चाय में, तो हिज का प्रयोग यहाँ पे यूजलेस है, इसलिए हिज को रिमूव कर देते हैं, बाकी सब सेंटेंस सही हो जाएगा। इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग ही कंटिन्यूड टेकिंग शुगर इन टी, यह सेंटेंस करेक्ट होगा। तो यह कॉमन एरर्स का पार्ट 1 था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमन एरर्स फॉर एग्जाम्स, एनी एग्जाम्स, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।